मित्रों, आप सभी के लिए अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का त्यौहार इस वर्ष 22 अप्रैल 2023 को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया अपने आप में एक विशेष तिथि होती है, विशेष पर्व होता है। यह एक अबूझ मुहूर्त होता है, यानी इसमें आपको किसी भी ज्योतिषी, किसी भी पंडित के पास कोई भी शुभ कार्य यदि आपको करना है तो आपको उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने नया मकान बनाया है, उसमें गृह प्रवेश करना चाहते हैं, नया व्यापार चालू करना चाहते हैं, शादी विवाह करना चाहते हैं, तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अक्षय तृतीया का क्या महत्व होता है और उससे हमें अपने जीवन में किस प्रकार उसका लाभ उठाना चाहिए, इस दिन का हम किस प्रकार से लाभ उठा पाएं, इस दिन हम कैसे प्रयोग करें कि हमारे पास में लक्ष्मी की कभी कमी ना रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, महिलाएं किस प्रकार से दान पुण्य करें कि वो अखंड सौभाग्यवती रहें, क्या दान पुण्य हमें करना चाहिए, किन मंत्रों का इस दिन हमें जाप करना चाहिए, आदि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, जैसा कि पर्व का नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा, चावल जो है दो भागों में विभक्त नहीं होता है, इसलिए उसको अक्षत बोला जाता है, यानी जो जिसका कभी क्षय नहीं होता है। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या हवन आदि करते हैं तो उसमें जो है अक्षत के रूप में चावल ही चढ़ा जाता है, दूसरा कोई अनाज नहीं चढ़ा जाता। जब पंडित आपको तिलक करता है तो तिलक के साथ में थोड़े से उसमें अक्षत भी लगा देता है, चावल भी लगा देता है। उसका कारण है कि आपने जो भी पूजा पाठ की है, जो भी आपने दान पुण्य किया है, उसका कभी क्षय ना हो, वो हमेशा साजीवन आपके साथ में रहे। जो भी आपने पूजा पाठ कराई है, जो भी आपने एक गमन कराया है, जो भी आपने दान पुण्य किया है, वो हमेशा आपके जीवन में पर्यंत रहे, आपकी मृत्यु के बाद भी वो साथ में जाए, यानी उसका कभी क्षय ना हो। इसलिए अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अक्षय तृतीया की बहुत सारी मान्यताएं हैं। सतयुग की समाप्ति के पश्चात में त्रेता युग का भी इसी समय से प्रारंभ हुआ था। बैजनाथ धाम के कपाट भी इसी दिन से खोले जाते हैं। भगवान परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। तो इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए और शीघ्र विवाह के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए ताकि इन समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सके। अक्षय तृतीया पूरे दिन भर है, प्रातः से लेकर दूसरे दिन सुबह 7 बजे के आसपास तक। तो इस दिन आपको सबसे पहले तो आप, यदि आपकी उतनी सामर्थ्य है तो आप सोना जरूर खरीदें। जितना भी सोना आप खरीदेंगे वो आपके पास में जीवन पर्यंत रहेगा। सोना यदि आप नहीं खरीद सकते हैं तो आपके पास कोई घर का पुराना सोना पड़ा हो, उसको रख करके आप उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। अक्षत पुष्प इत्यादि उसमें लगा दें और 5 जो है उसमें इलायची रख दें, हरी वाली जो छोटी इलायची आती है वो उसके साथ में रख के उसका पूजन कर दें, तो कभी भी आपके पास में धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा उपाय है, स्नान आदि करने के पश्चात अपनी पूजा स्थली पर बैठ जाएं, एक घी का दीपक जला लें और एक कटोरी में एक चांदी का सिक्का रख दें, उसके साथ में 5 छोटी सी इलायची रख दें, उसमें थोड़ा सा घी लगा दें, थोड़ा सा शहद टपका दें और थोड़ा सा उसमें इत्र लगा दें। उसके पश्चात वहां बैठ करके आप 3 माला यानी 324 बार आप जो है ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का आप जाप कर लें, या गायत्री लक्ष्मी मंत्र का जाप कर लें। गायत्री लक्ष्मी मंत्र किस प्रकार से होता है? ओम भूर्भुवः स्वः श्रीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् श्रीम 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 ओम। तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, या लक्ष्मी मंत्र का ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दो में से किसी मंत्र का आपको 324 बार यानी 3 माला का जाप करना है। उसके पश्चात में उस चांदी के सिक्के को दूसरे दिन
दिन भर उसको वहीं पर रखा रहने दें। दूसरे दिन सुबह जब आप स्नान आदि करने के बाद में पूजा करने के लिए बैठेंगे तो उस चांदी के सिक्के को उठा करके साफ करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या गले में रख दें, तो जीवन पर्यंत आपको कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। आपकी शादी में विलंब आ रहा है, आपकी शादी में यदि मान लो आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, तो आपको उस दिन क्या काम करना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो, यानी लड़का हो या लड़की हो, दोनों में कोई भी कर सकता है। तो उस दिन आप पूजा स्थान पर बैठ जाएं, स्नान आदि करने के पश्चात में एक कटोरी में आप जो है थोड़ी सी हल्दी गीली कर लें गंगा जल से, और उसमें थोड़ी सी केसर डाल दें, और अपनी अनामिका उंगली से गायत्री मंत्र बोलते हुए उसको घोल लें, और फिर वहां बैठ करके आप 3 माला या 1 माला, जितनी भी आपकी सामर्थ्य उतना आप जो है गायत्री मंत्र का जाप कर लें। और उसके पश्चात जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उस हल्दी को जो है अपने हाथों में उसका लेप कर लें और थोड़ा सा मस्तिष्क पर लगा लें। दूसरा उपाय है, एक पान के पत्ते में हल्दी को गीला कर लें गंगा जल से, और अनार की लकड़ी से उसमें अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी राशि लिख दें हल्दी से, और थोड़ा सा उसमें अक्षत डाल दें, और फिर उसके सामने रख करके पूजा स्थली पर 3 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें। फिर शाम को जो है उस पान के पत्ते में जो आपने हल्दी से लिखा है नाम, उस हल्दी को जो है अपने नहाने के जल में आप उसको मिक्स कर लें और उससे आप स्नान कर लें, तो निश्चित रूप से आपकी 3 महीने के अंदर आपके शादी का योग बनेगा। आपका स्वास्थ्य यदि हमेशा खराब रहता है, कोई लंबी बीमारी है जिससे आप ग्रसित हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो अक्षय तृतीया के दिन आपको एक उपाय करना चाहिए। अपनी पूजा स्थली पर आप बैठ जाएं स्नान आदि करने के पश्चात में, और उसके पश्चात में एक कटोरी में शुद्ध जल ले लें, और उसमें जो है आप 7 बूंद गंगा जल की डाल दें। 7 पत्ते नीम के, जो कड़वी वाली नीम आती है, एक मीठी नीम आती है जो सब्जी में डालते वो नहीं, जो कड़वी वाली नीम आती है वो उसमें 7 पत्ते उसके डाल दें, और एक काली मिर्च पीस करके डाल दें, और फिर उसके पश्चात उसको सामने रख करके 3 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें। उसके पश्चात में उस जल को जो है दिन में उस दिन 3 बार पी लें, तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। धीरे धीरे आपको दवाइयां भी लगने लगेंगी और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इस दिन जो भी आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है, जैसे आपने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है, तो उस दिन गायत्री साधकों को चाहिए कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो गायत्री मंत्र का जाप करें। इस दिन से आप जो है अपना अनुष्ठान भी प्रारंभ कर सकते हैं, या इस दिन जो है आप 11 माला 21 माला जितनी भी आपकी उस समय आपके पास में समय है, उस समय के आधार पर जितनी ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का यदि आप जाप करेंगे, जो आपको गायत्री मंत्र दिया गया है, तो उसका यदि आप जाप करेंगे तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपने जो दान पुण्य किया है वो हमेशा आपके जीवन में रहेगा और उसका कई गुना ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। जो सुहागन महिला है उनको 8 चीजों का दान करना चाहिए। ऐसे तो उसका तुला दान का है कि वो अपने वजन के बराबर दान करें, लेकिन यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ी थोड़ी जो है 100-100 ग्राम 150-150 ग्राम इन चीजों का 8 वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। इन 8 वस्तुओं में कौन कौन सी है? कुमकुम, पुष्प, चंदन, तांबूल, काजल, गन्ना, लौंग और जीरा। फिर से नोट कर लें, कुमकुम, पुष्प, चंदन, तांबूल, काजल, गन्ना, लौंग और जीरा। ये 8 चीजें आप दान कर दें। जो सामर्थ्यवान है वो अपने वजन के बराबर यानी तुला दान कर दें, और जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो थोड़ा थोड़ा सामग्री इनको लेकर के और आप दान कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगी, कभी भी आप विधवा नहीं होंगी। तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। तो इस दिन आपको जितना ज्यादा पूजा पाठ हो सके अपना गुरु मंत्र का जाप करें, इन उपाय को करें, तो निश्चित रूप से अक्षय तृतीया का त्यौहार आपके लिए कई मनोरथ सिद्ध करने वाला सिद्ध होगा। पुनः आप किसी नए टॉपिक के साथ में पुनः आपसे भेंट करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आपके अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आगे दें।